पहले ब्लैकमेल हुए ना अब होंगे, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बाबर अवान से गुफ्तगू। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा, APC के फैसले से किसी को परेशानी नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठे चेहरों और उनके जाती मकासद से कौम आगाह है। हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। इदारे एक पेज पर और मुल्क के इत्तेहाद की जमानत है। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफा मांग लिया। नया सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कायम। APC में हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक के पहले मरहले में अक्टूबर से चारों सूबों में मुश्तरका रैलियां और जलसे होंगे। दिसंबर में दूसरे मरहले में बड़े जलसे किए जाएंगे। जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे। नाअहल हुकूमत और इस निज़ाम से निजात हासिल करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का अपोजिशन की APC से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, मईशत तबाही से भी आगे जा चुकी। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ गई। नैब बदबूदार हो चुका। जल्द इन सब का यौम हिसाब आएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का मजीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत के दिन गिने जा चुके। एहतजाज और तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम जमहूरी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। वोट को इज्जत दो, वो कह रहे हैं जो कोर्ट को इज्जत नहीं दे रहे। शेख रशीद के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, इससे ज्यादा आज़ादी क्या हो सकती है। एक मुल्जिम को खिताब की इजाजत दी। फैटफ कानून मनी लॉन्ड्रर्स के लिए मौत का पैगाम है। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा, JUI ने वाज़ेह तौर पर असम्बलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़ दी। गुफ्तगू ना दिखाने पर मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवा किया। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर बोले, नवाज शरीफ ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना ही उन्होंने कश्तियां जलाई हैं। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, गुज़श्ता 15 साल में बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिया जाए। जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बारिश शुरू होते ही बिजली कैसे बंद हो जाती है। शहरियों की भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। अदालत का शहबाज शरीफ के वकील को कल भी दलाल जारी रखने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुआलिज जब इजाजत देंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम और जमीनों पर कब्जे का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सारा निज़ाम करप्ट हो चुका है। अदालत के सामने आया है कि रियासत की रिट कहीं नहीं, मफादात का टकराव हर जगह नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। अमेरिका से कितने मुल्जिमान पाकिस्तान लाए गए और कितने हवाले किए गए, बरतानिया से कितने मुल्जिमान पाकिस्तान लाए गए, रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। जस्टिस काजी अमीन ने तलहा हारून केस में रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दें। नया आलमी मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। दुनिया के बड़े बैंक मुजरिमों के मुआवन बन गए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुआवनत की। अमरीकी बैंक ने फ्रॉडियों को लाखों डॉलर्स की मुंतकली में मदद दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बैंक HSBC ने मालूमात के बावजूद मुजरिमों की मुआवनत की। लंदन रूसी दौलत से भरा हुआ है। इटालियन ओपन खवातीन के मुकाबलों में रोमानिया की सिमोना हालेप फाइनल में पहुंच गईं।
सेमीफाइनल में हालिफ ने स्पेन की गाबान मगरोजा को शिकस्त दी। मर्दों के इवेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और अर्जेंटाइन के डिएगो श्वार्ट्जमैन टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। स्पेन के मावरिक विनाल्स ने मोटोजीपी ग्रां प्री जीत ली। स्पेन के ही जॉन मीर दूसरे नंबर पर रहे। रेस में मोटरसाइकिलिस्ट आपस में टकराने के बायस हादसे का शिकार भी हुए। और मलका तरन्नुम नूरजहां के मद्दाह आज उनकी 94वीं सालगिरह मना रहे हैं। आवाज में जास्पियर, कानों में रस घोलने वाली और मैदान सुखन की मलका नूरजहां के मधुर सुर लोग आज तक ना भूल सके। महकमा खुराक की गफलत के बायस सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। दादू में शाह पंजू सेंटर में गंदम की हजारों बोरियां खुले आसमान तले खराब होने लगी। खरीदारी मरकज में पड़ी गंदम की 15,000 बोरियां पड़े खराब हो गई। गंदम की मालियत 75 करोड़ रुपए है। इसी पर बात करेंगे। इमदाद खुश्क हमारे साथ हैं। इमदाद, कहिएगा, एक जानिब सिंध के वासियों को रोटी नहीं मिल रही, दूसरी जानिब गंदम की ये ढेरों बोरियां खराब हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखें, ये दादू में टोटल 37 जो सेंटर है, जिसमें से ये जो शाह पंजो जो सेंटर है जिसमें 15,000 से जायद जो बोरियां हैं वो ख़राब हो रही हैं। ये खुले आसमान के तले ये गंदम की बोरियां जो हालिया बारिशों की वजह से ये ख़राब हुई हैं। दूसरी जम से मैं आपको वाज़ह करूं कि इसकी जो टोटल जो लागत जो है इसकी बोरियां की जो टोटल है 75 करोड़ से जायद इसकी टोटल कीमत है। और जब हमारी बात हुई है यहाँ महकमा फूड के ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसका कहना है कि हमने काफ़ी मरतबा वजीर को भी हमने लेटर लिखे और महकमा खुराक के जो है डिप्टी डायरेक्टर उसको भी लेटर लिखे हैं कि ये जो गंदम है यहाँ जो खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है और बारिश की वजह से ख़राब हो रही है उसको यहाँ से ले आ जाए, मगर वहाँ से अभी तक लेटर का कोई भी हमें जवाब नहीं मिला है। दूसरी जन से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का ये भी कहना है कि ये जो गफलत है ये यहाँ का जो ठेकेदार है उसकी वजह से ये गफलत है। ठेकेदार ने इसको यहाँ से बोरियां जो है ट्रांसफर नहीं किए, इसको यहाँ से लेके जाना था मगर वो अभी तक यहाँ से नहीं उठाए, जिसकी वजह से दादू में टोटल 37 सेंटर है जिसमें से ये गंदम खराब हो रही है। मैं आपको वाज़ह करूँ, इन 37 सेंटरों में टोटल 5 लाख से जायद जो है ये बोरियां खराब हो रही है। दादू के मुख्तलिफ सेंटरों में जिसमें दादू की तहसील खैरपुर, नाथन शाह, मेहर, जोही और दादू में ये टोटल सेंटरों में ये गंदम पड़ी खराब हो रही है, मगर ना महकमा खुराक इसको गंदम की बोरियां को देखा जा रहा है, नहीं सिंध हुकूमत की तवज्जो है, जिसकी वजह से यहाँ की ये पड़ी जो गंदम है वो खराब हो रही है। जो इलाके में कीने आस पास के जो गाँव है गंदम के खराब होने की वजह से ये बदबू फैलने लगी है, जिससे इलाके में कीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है, इमदाद खुश्क आगाह करे थे आप दादू से, आपका शुक्रिया।